if 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram, taken in order, then we have to find the values of x and y. Exercise 7.2, question number 6, coordinate geometry. Dear students, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल थ्योरी आप याद करते हैं तरीके से क्या ही करिए, कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट बढ़ जाएगा। इसमें बोला गया है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, इसी ऑर्डर में तो हमको ए बी सी डी दे दिया है, हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम डायगोनल एसी और बीडी को ज्वाइन करेंगे, डायगोनल एसी और बीडी को ज्वाइन करेंगे तो दोनों ओवर इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में। जितना एसी होगा उतना, जितना ओबी होगा उतना ही ओसी होगा, जितना ओबी होगा उतना ओडी होगा। यहां सिंपली आप राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, दोनों इक्वल है। अब ये जो रिजल्ट आया इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि जो मिड पॉइंट है AC का वो क्या है, O। AC का मिड पॉइंट O ही तो है ना, yes, और जो मिड पॉइंट BD का है, मिड पॉइंट BD का है वो भी O है, तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। अलग अलग है क्या, ठीक है। तो हम अगर AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 + x1 + x2/2 y1 यानी कि 2, y2 की जगह 6 हो जाएगा अपॉन में 2। तो AC का मिड पॉइंट ये हो गया। BD का मिड पॉइंट ओपन करेंगे तो इन दोनों को x1 y1 x2 y2 कंसीडर करेंगे। 4 + x1 मान लिया इसको अपॉन 2 और ये हो गया y + 5/2। ये हमने अप्लाई कर दिया, बस इतना काम आपने कर दिया, समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपका रहता है, अगर कोई लाइन इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है और अगर m इसका मिड पॉइंट है देन m = x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसको हमने अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज बनती है यहां से, अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, x y = a, b के है, तो इट मींस x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। यानी कि दो कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है दो पॉइंट्स के, इसका सीधा सा मतलब है कि तो तभी पॉसिबल है जबकि उनके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल हो। तो यहां पर भी वही सिचुएशन बन रही है, 1 + x/2, 8/2 = 7/2, y + 5/2। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट x कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा एंड y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 + x = 7, x की वैल्यू हो जाएगी 6। यहां पर 8 = y + 5, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3। इस तरीके से में x और y दोनों की वैल्यू ऑप्शन हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एग्जाम से भी पूछा गया है, डिजिट चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सेम इसी टाइप का आपका है एग्जांपल 10 सेम इसी मेथड से इस चैप्टर